महान कहानी में से एक कहानी पे बनने जा रही है एक बहुत बेहतरीन फिल्म, और उसको एक महान डायरेक्टर, एक महान फिल्म मेकर ही इस महान कहानी को जस्टिफाई कर सकता है। और उसी के लिए एक महान फिल्म मेकर ही ये फिल्म ला रहा है जिसका नाम है क्रिस्टोफर नॉलन। दोस्तों, क्रिस्टोफर नॉलन द लेजेंडरी फिल्म मेकर इज बैक। एक बार फिर से हमको दिखेंगे आफ्टर 2023 की ओपन हैमर जो 2023 के अंदर आई थी, जो बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब रही थी। हमने सब ने वो फिल्म देखी और बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी सब लोगों ने। बस 3 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं अपनी बिग एक मेगा बजट, और मेगा बजट के साथ, मेगा मूवी के साथ, और मेगा स्टोरी के साथ, और मेगा कैमरा। बॉस हमको देखने को मिलेंगे, फिर से हमारे सामने आ रहे हैं अपनी फिल्म लेके जिसका नाम है द ओडिसी। इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर जैसी बड़ी फिल्मों के बाद अभी क्रिस्टोफर नॉलन जी हाथ आजमाएंगे माइथोलॉजिकल विषय पे। जी, माइथोलॉजिकल जॉनर के अंदर वो अपना हाथ आजमाएंगे, अपना कदम रखने जा रहे हैं। ये फिल्म बेस है द ओडिसी, जो लिखी थी होमर ने, जो एक महाकाव्य है, जो एक बेसिकली एक पोयम है जो होमर ने लिखी थी, और जिसका नाम है द ओडिसी। और उस पे बेस है ये क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी द ओडिसी। ये जो पोएम है वो एक ओडिसियस की कहानी को दर्शाती है कि जो एक ट्रोजन वॉर के अंदर फंसा हुआ था। ट्रोजन वॉर के बाद घर लौटने के लिए 10 साल लग चुके थे। बस 10 साल लग गए थे उसको अपने घर तक पहुंचने के लिए। बस 10 साल तक वो संघर्ष करता है ट्रोजन वॉर के बाद। स्टार कास्ट की बात करें तो मैट डेमन है, हाथवे, टॉम हॉलैंड और जेंडेया तो है ही, रॉबर्ट पैटिसन और चार्लिज़ थेरॉन भी हमको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है इस फिल्म के अंदर। बस ट्रेलर हमारे सामने रखा है तो, और ट्रेलर के अंदर सबसे पहले हमको सुनने को मिलता है कि ओडिसियस को एग्जैक्टली क्या याद है, मतलब कि तुम्हें क्या याद है, ऐसी एक डायलॉग हमको सुनने को मिलता है। तो वो ओडिसियस कहता है कि उसकी पत्नी, उसका बेटा। और फिर अचानक वॉर का सीन हमको दिखाई देता है, फ्लैशबैक में जाता है इमोशनल वाले टॉम हॉलैंड के वो सीन हमको देखने को मिलते हैं। ओडिसियस की पत्नी है जिसका नाम है फिनिलोप, और उसे शादी करने के लिए लोग पीछे पड़े, ऐसे हमको दिखाई दे रहा है कि उसे शादी करने के बाद इथिका का राजा बनना चाहते हैं लोग। नॉर्मल फिल्म नहीं होगी, पर हमारे लिए लाइफ टाइम का एक बेस्ट एक्सपीरियंस भी प्रदान कर सकती है फिल्म। बॉस और ऊपर से ये फिल्म IMAX कैमरे के अंदर शूट हुई है, 70mm कैमरास IMAX का कैमरा के अंदर ये फिल्म शूट हुई है। बॉस मतलब कि इसका रिजल्ट बॉस IMAX के अंदर एकदम फाड़ दिखने वाला है। बॉस एग्जैक्टली होमर की जो ओडिसी वो एग्जैक्टली क्या है, तो उस पर थोड़ा फोकस हम करते हैं। तो द ओडिसी की जो पोएम है, होमर की जो ओडिसी वाले जो पोएम है, उसकी जानकारी की बात करें तो वो एक ऐसी पोएम है कि जिसकी पंक्तियाँ 12,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर पंक्तियाँ लिखी गई है। बस मतलब 24 अलग अलग बुक्स के अंदर वो डिवाइड की गई है। बस मतलब कि 24 बुक को मिला के एक ये स्टोरी होती है। बस और 12,000 से ज़्यादा इसके अंदर पंक्तियाँ मौजूद है, और हर एक बुक के अंदर एक अलग सी कहानी, मतलब कि एक अलग सा स्टेज है, या फिर स्टेज वाइज हमको वो पढ़ने को मिलती है हर एक पंक्तियाँ, जो 24 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है। बस होमर ने, और वो भी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखी थी 8वीं शताब्दी में। बस पोएम के अंदर मुख्य अभिनेता है, मतलब कि एक मुख्य नायक है जिसका नाम है ओडिसियस, जिसका अर्थ ये भी होता है कि दुख झेलने वाला। जो ओडिसियस की 10 साल की यात्रा का वर्णन हमको मिलता है, जो उसने 10 साल वो दुख झेला था, उसने जो संघर्ष किया था ओडिसियस ने, उसके बारे में हमको विस्तार से इस बुक्स के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है हमको। यह यात्रा ट्रोजन वॉर के बाद शुरू होती है, और घर लौटते वक्त उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है वो हमको दिखाया गया है, हमको बताया गया है। घर लौटते वक्त उसको कैसे रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कैसे खतरनाक मुश्किलें और उसके सामने आती है, वो सब हमको दिखाया गया है, बताया गया है। कि रास्ते में उसे विशाल का एक साइक्लोप्स मिलता है, एक आंख वाला। सम्मोहित करने वाले कुछ सायरन्स की आवाज़ है, और सम्मोहित करने वाले कुछ सायरन की आवाज़ें भी उनको सुनाई देती है। जादूगरनी सरसी नाम की कोई जादूगरनी है, और वैसे ही कुछ पौराणिक जीव कह सकते हो, या फिर कुछ राक्षसों का सामना करना पड़ता है इस ओडिसियस को। बस ओडिसियस समुद्र के अंदर भटक रहे थे, मतलब कि भटक रहा था अपने साथियों के साथ। इथाका नाम के एक राज्य है, वहाँ पे उसकी पत्नी और बेटा वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे इथाका के अंदर उसकी पत्नी को 100 से ज़्यादा लोगों ने जबरदस्ती शादी करने के लिए भी प्रेशर डाला था, जो इथाका है उसके सिंहासन पे राज कर सके।
नाम है टेलीमैक्स, वो भी अपने पिता को खोजता है। तो पहुंचने के बाद ओडिसियस है वो उन सबको मार देता है, शूटर्स को मार देता है जो अपनी पत्नी के साथ वो शादी करना चाहते थे और वो लोग इथाका के जो सिंहासन पे राज करना चाहते थे, उन सबको वो मार देता है। द ओडिसियस का जो क्रिस्टोफर नोलन बना रहे हैं उसका जो एंडिंग है वो काफ़ी पेनफुल होगा शायद मेरे हिसाब से, तो काफ़ी इंटेंसिटी वाला होगा और काफ़ी डार्क भी हो सकता है इसका एंडिंग बॉस। जुलाई इसी साल रिलीज होने वाली है, पर इसकी बुकिंग ओपन हो चुकी थी और 17 जुलाई 2025 में, एक साल पहले इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी थी और ख़त्म भी थोड़े टाइम में ही हो गई थी, क्योंकि और सिर्फ आईमैक्स जो थिएटर्स है उसके लिए ही ये बुकिंग ओपन हुई थी, और वो भी इंडिया के अंदर, इंडिया में नहीं, मतलब कि न्यूयॉर्क के अंदर कह सकते हो, और कह सकते हो लॉस एंजल्स, लंदन जैसे बड़े शहरों के अंदर जो बड़े आईमैक्स है वहाँ पे इसकी बुकिंग शुरू हुई थी, और चंद घंटों के अंदर ही, चंद मिनटों के अंदर ही वो सारा का सारा बुकिंग की भर चुका था बॉस जी। ये सिर्फ एक घंटे के भीतर ही सोल्ड आउट हो चुकी थी बॉस। टिकटें भी रीसेल भी हुई थी ईबे जैसी कुछ वेबसाइट पे, $300 से $400 के आसपास उसकी प्राइजें थी ईबे जैसे प्लेटफॉर्म पे बॉस। इंडियन करेंसी के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे जो 25,000 से 30,000 तक की एक टिकट होती है बॉस जी हाँ। इसकी टिकट की प्राइस थी और $25 के आसपास बॉस जी हाँ, $25 से $30 के आसपास मेनली प्राइस थी बॉस। पर जैसे ही लोगों की मांग बढ़ी, जैसे ही टिकटें खत्म हुई और लोगों को लगा कि लोग और भी टिकटों की मांग कर रहे हैं, तो वो उन लोगों ने ब्लैक में ये टिकट को बेचना शुरू किया और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बेचना शुरू किया, और वो भी प्राइस 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के, मतलब कि जो $25 की जो एक टिकट थी उसका प्राइस $300 तक उन्होंने रख दिया। मतलब कि एक टिकट भारतीय करेंसी के अंदर 25,000 से 30,000 का बस। अब सोचिए जरा, 17 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है इसी साल, तो एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों की लिस्ट के अंदर एक और नाम जुड़ जाएगा जो एक हिस्ट्री इतिहास के पन्ने पलटेगा, और क्रिस्टोफर नोलन की शायद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा हाइप है बॉस इसकी। इंडियन करेंसी के अंदर 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका बजट है, $250 मिलियन का बॉस। तो ये देखते हैं उनकी ही एक और फिल्म ओपनहाइमर के बाद, द ओडिसी। मिलते हैं रिव्यू के अंदर फिल्म देखने के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।